आ गए सब बच्चे। सुदामा काका, आपका बल्लू कह रहा था कि आपने इनको धेनुकासुर की वध की कहानी सुनाई थी। आज हमको भी किसी राक्षस की वध की कहानी सुनाइए ना। कृष्ण ने तो राक्षसों का सर्वनाश करने के लिए ही जन्म लिया है। सुदामा काका, कृष्ण एक बालक होकर भी शक्तिशाली राक्षसों का वध कैसे करते थे? इसलिए कि कृष्ण इस धरती के सबसे शक्तिमान पुरुष हैं। तो वो भगवान नहीं है, केवल पुरुष हैं। नहीं, ऐसा नहीं बोलते। वो भगवान ही हैं और उन्होंने मानव अवतार लिया है। तभी उनमें इतनी शक्तियाँ हैं। हाँ, इतनी शक्तियाँ हैं कि उन्होंने अपने युग के सबसे शक्तिशाली शत्रु को जन्म लेने से पहले ही पराजित करना शुरू कर दिया था। अच्छा, क्या वो भी राक्षस था? राक्षस भी था और श्री कृष्ण का मामा भी। मामा होकर शत्रु हो गया था? कंस। वो मथुरा का राजा था, बड़ा अत्याचारी था। यहाँ तक कि उसने अपने पिता उग्रसेन को कारावास में डाल दिया और स्वयं राजा बन बैठा। वो था राजा, पर स्वयं को भगवान समझता था तथा अपनी प्रजा से अपनी पूजा करवाता था। और जो लोग भगवान विष्णु की पूजा करते थे, कंस उन्हें बड़ी यातनाएं देता था और उनकी हत्या भी कर देता था। कंस की बहन थी देवकी। उसने देवकी का विवाह अपने मित्र वसुदेव से करा दिया। वो देवकी तथा वसुदेव को विदाई के बाद अपने रथ में लेकर निकल पड़ा। ओ मूर्ख कंस, अपनी जिस बहन को तू विदा करने जा रहा है, उसी की 8वीं संतान तेरा काल बनेगी, तेरी हत्या करेगी। हाँ? ये क्या कर रहे हैं भ्राताश्री? जिसकी संतान मेरी हत्या करेगी, मैं उसको ही मिटा दूंगा। ना रहेगा बांस और ना बजेगी बांसुरी। भैया, भैया, आप अपनी नवविवाहिता प्यारी बहन की हत्या करने जा रहे हैं? कुछ नीति का भी विचार कीजिए। जिस वृक्ष में मेरे लिए विष फल लगे, उस वृक्ष को जड़ से ही उखाड़ कर फेंक दूंगा। परंतु संकट तो आपको देवकी के 8वें पुत्र से है, देवकी से तो नहीं। और मैं आपको वचन देता हूँ, भविष्य में देवकी की जो भी संतान होगी, वो मैं आपको दे दूंगा। फिर आप उसके बारे में कोई भी निर्णय ले सकते हैं। ठीक है, परंतु 8वीं संतान होने तक तुम लोगों को मेरे कारागार में रहना होगा। क्या हुआ? पेट दुख रहा है। मैं प्रहरी से कहकर दाई को बुलवाता हूँ। प्रहरी, दाई को बुलाओ। मेरा पुत्र, भगवान ने इस निष्पाप बालक के भाग्य में जीवन के साथ ही मृत्यु क्यों दे दी? नहीं, ऐसी अशुभ बातें ना करें। भैया का बैरी तो मेरा 8वां पुत्र होगा, वो इसे नहीं मारेंगे। हाँ। तुम्हारा भगवान विष्णु अपने को बड़ा चालाक समझता है कि मैं उसके झांसे में आ जाऊंगा। वो पहले को 8वां और 8वें को पहला कर सकता है। नहीं, नहीं।
कंस ने अपने भांजे को मार दिया? हाँ, राक्षस प्रवृत्ति के लोगों में नाते रिश्ते का कोई मूल्य नहीं होता। उनमें दया का भाव तनिक भी नहीं होता। अपने स्वार्थ के लिए वो कोई भी अत्याचार कर सकते हैं। इस प्रकार कंस ने अपने 7 भांजों को मार डाला। कंस का अत्याचार लक्ष्मी जी से नहीं देखा जाता था, अतः उन्होंने भगवान विष्णु से कहा, प्रभु, कंस अभी तक देवकी के 6 पुत्रों को मार चुका है और आप फिर भी शांत हैं। अब 7वें पुत्र के रूप में शेषनाग का अंश देवकी के गर्भ में पल रहा है। उसकी रक्षा कैसे होगी प्रभु? कंस तो उसे भी मार देगा। ऐसा नहीं होगा। प्रभु की जय हो। आओ योगमाया। प्रभु, आपकी आज्ञा अनुसार मैंने देवकी के 7वें पुत्र को वसुदेव की दूसरी पत्नी रोहिणी के गर्भ में ले जाकर रख दिया है। देवकी को इस बात का पता तो नहीं चला? नहीं प्रभु, उसे तो ऐसा लगा कि उसका गर्भपात हो गया है, इसलिए वो दुखी है। अब मैं देवकी के गर्भ से 8वें पुत्र के रूप में जन्म लूंगा। और योगमाया, तुम्हें गोकुल में यशोदा के गर्भ से पुत्री के रूप में जन्म लेना है। जो आज्ञा प्रभु। बड़ी अद्भुत बात है, यह अचानक वर्षा कैसे होने लगी? असमय की वर्षा का कारण आने वाली आंधी भी हो सकती है। आलस आ रहा है, थोड़ा बैठते हैं। तुम भी बैठ जाओ ना। सचेत रहना, देवकी के पूरे दिन चल रहे हैं। वो कभी भी दाई को बुलाने के लिए कह सकती है। चिंता मत करो, मेरे कान और आंखें खुली हैं। प्रभु, हाँ, अब मैं तुम्हारे पुत्र के रूप में जन्म लूंगा। मेरे जन्म लेने के बाद तुम मुझे गोकुल ले जाना और नंद की पत्नी यशोदा के पास छोड़ देना। वहां यशोदा ने एक पुत्री को जन्म दिया है, तुम उसे लेकर यहां आ जाना। लेकिन हमारी ये हथकड़ियां, बेड़ियां और ये रक्षक? तुम उनकी चिंता मत करो, जैसा कहा है वैसा करो। जो आज्ञा प्रभु। नमामि भक्तवत्सलम, नमामि जगद्रक्षकम। प्रहरियों की तरह ये भी सो गए हैं।
तो ये है मेरा काल, ये बलहीन बालक। भैया इसे मत मारो, ये लड़की है। क्या? हाँ भ्राताश्री, तुम्हारा शत्रु तो बालक है, ये तो लड़की है। इसे मारकर पाप के भागी मत बनो। नहीं, जब 7 को नहीं छोड़ा तो 8वीं को तो छोड़ ही नहीं सकता। वो चाहे लड़का हो या लड़की, वो है तो तुम्हारी संतान ही ना। दुष्ट कंस, तू मुझे नहीं मार सकता। पर तुम हो कौन? मैं योग माया हूँ। योग माया? मेरे साथ ये क्या अनर्थ हो रहा है? मृत्यु की तैयारियां हो रही हैं। अपनी अर्थी उठाने का प्रबंध कर ले। तेरा काल जन्म ले चुका है। मैंने देवकी के 8वें पुत्र अर्थात तेरी मृत्यु को गोकुल में पहुंचा दिया है। नहीं, ये सत्य है। तेरा मृत्युदाता गोकुल में पल रहा है। पूतना, कहाँ है तू? प्रकट हो। आज्ञा महाराज। पूतना, गोकुल में जाओ और जितने भी नवजात शिशु मिले उन सबकी हत्या कर दो। जो आज्ञा महाराज। यशोदा जी, सुना तुमने? क्या हुआ रोहिणी? जगन चाचा की बच्ची को किसी ने रात को जहर चटाकर मार दिया। राम राम राम, अभी तो वो दूध पीता बच्चा था, पहले धोटन का लड़का भी ऐसे ही मार दिया गया। पता नहीं दीदी, कौन राक्षस हमारे गांव में घुस आया है। रोहिणी, हमें भी सतर्क रहना चाहिए। मेरे कृष्ण और तुम्हारे बलराम पर हमेशा नजर रखनी चाहिए। हाँ दीदी, इसीलिए तो हम इन दोनों को नजर से ओट नहीं होने देते। अले मेरा पुत्र। अरे जीजी, दूध उबल गया। अरे अरे, कितने सुंदर हैं लल्ला, और स्वस्थ भी। आ जाओ लल्ला, मेरे पास आओ। हाय मर गई। अरे किस्म कहाँ है? राक्षसी, लल्ला,
इस प्रकार बालक कृष्ण ने राक्षसी पूतना का वध करके कंस को चुनौती दे दी। ताऊ, बालक कृष्णा ने राक्षसी को मारा, तब तो सारे ग्रामवासी उनसे डरने लगे होंगे। नहीं, कृष्ण को सभी बहुत प्यार करते थे, क्योंकि हर संकट में संकट मोचन श्री कृष्ण ही सबके काम आते थे। पूतना के बाद भी कंस ने कई संकट खड़े किए थे। एक बार हम सब यमुना किनारे खेल रहे थे।